हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसिड क्लासेस। हम कर रहे हैं अपनी आर ओ की डे वाइज सीरीज, जिसमें हम लोग डे 8 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो है सीरीज का डे 9 है। इसकी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी प्लेलिस्ट पूरी देख डालो, जैसे कि आपको जो 27 जुलाई 2025 को पेपर है उसमें आपका रिवीजन स्ट्रांग हो सके। और इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यूजली आप लोग इसको तैयारी के दौरान या फिर रिवीजन के दौरान छोड़ देते हैं। तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे और भी अपडेट्स आएंगी, करंट अफेयर्स के वीडियोस आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो पीडीएफ चाहिए आपको, तो इसको पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में। एसिड क्लासेस का नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। इस तरीके का चैनल होगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, और जितनी भी पीडीएफ होंगी सब यहीं पे मिल जाएंगी। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में, सब फ्री में अवेलेबल रहेंगी। तो चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। आप समझते हैं कौन कौन क्वेश्चन डिस्कस करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंडीशन थी हमारे चंपारण में, जो वर्कर्स थे या पीजेंट्स थे, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दे वर फ्री टू ग्रो फूड क्रॉप्स, they received fair prices for their produce, they were forced to sell produce at low prices determined by Europeans, they had government protection against exploitation। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली उनको फोर्स किया जा रहा था, जो यूरोपियंस पावर्स आ गई थी हमारे इंडिया में, जो कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का जो टाइम था, उस टाइम पे जो है उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो उनके लो प्राइसेस पे जो है वो चीज़ें बेचे, जिससे कि वो यूरोपियन मार्केट में जाके ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैक्सिमम प्राइस में बेच सके और यहाँ से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट सत्याग्रह इन पेशावर ड्यूरिंग 1930। यानी कि 1930 में सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो किसने लीड किया था। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो हैं उन्होंने जो है इस मूवमेंट को लीड किया था 1930 में। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे कह रहा है विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन विद इन 2 ईयर्स। अच्छा, पहले तो ये बता देना कमेंट में कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है। किसी को पता हो तो शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिख देना कमेंट में, जिससे कि पता लग जाए कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कितने रेडी हैं। थोड़ा बहुत की टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए कि कल को हो सकता है डोमिनियन स्टेटस की ही जो है आपसे डेफिनेशन पूछ ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि लेवल जो है पेपर का बढ़ता जा रहा है। तो डोमिनेंट स्टेटस की जो है परिभाषा बता देना। यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शंस की। तो लाहौर सेशन 1929, कैलकाटा सेशन 1928, ऑप्शन सी कराची सेशन 1931 और ऑप्शन डी लखनऊ सेशन 1916। तो इसका सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, कैलकाटा सेशन जो 1928 में हुआ था, वहाँ पर डोमिनेंट स्टेटस का रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द कैलकाटा कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1928। जो कैलकाटा सेशन की अभी हम बात कर रहे थे उसको प्रिसाइड यानी कि उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू जी जिन्होंने है उसको प्रिसाइड किया है। एक और क्वेश्चन का आंसर बता देना, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से सेशन को प्रिसाइड किया है, इसका भी कमेंट में आंसर बता देना आप लोग। बढ़ते हैं आगे। तो पूना पैक्ट वाज रिलेटेड टू विच इशू। सबसे पहले बता दो कि पूना पैक्ट हुआ कब है, किस ईयर को जो है ये पैक्ट हुआ है। डे 7 की वीडियो है जिसमें हमने क्रोनोलॉजी डिस्कस करी है, उसमें हमने पूना पैक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है कि किस ईयर में हुआ है। 2-3 क्वेश्चन थे पूना पैक्ट से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हैं। तो पूना पैक्ट का ईयर भी आप कमेंट में बताना। ये सारे क्वेश्चन नोट कर करो, एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात करी गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स इन लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लेके ये पैक्ट हुआ है। ऑप्शन डी पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके ये हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होगा दलित्स को जो है वो लेजिस्लेचर में सीट्स यानी कि एक निर्वाचन मंडल के रूप में स्थापित करने की यहाँ पे बात दी है। और ये हुआ किसके बीच में है, तो ये हुआ है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। आपको बस इसका ईयर बताना है कि ये कब हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन जस्ट बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यानी कि किस घटना से पूर्व ये पैक्ट साइन हुआ है गांधी और इरविन के बीच में। ऑप्शन ए दांडी मार्च, ऑप्शन बी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
यहाँ पर जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पूर्व जो है ये पैक्ट किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कहता था साल्ट सत्याग्रह इन बिहार वॉज फर्स्ट लॉन्च इन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स। बिहार पीसेस वाला अगर देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30 अगस्त को शायद मेरे ख्याल से डेट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि किन 2 जिलों में साल्ट सत्याग्रह पहली बार जो है लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए पटना एंड गया, ऑप्शन बी चंपारण एंड सारण, ऑप्शन सी मुंगेर एंड नालंदा, ऑप्शन डी हजारीबाग एंड रांची। ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्टली सही है। चंपारण और सारण जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर पहली बार साल्ट सत्याग्रह बिहार में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा हु प्रिसाइडेड ओवर द नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी विजय राघवाचारी, ऑप्शन डी बीसी पाल। ठीक है, तो महात्मा गांधी बता देना किस ईयर में उन्होंने प्रिसाइड किया है, क्वेश्चन बताते रहो कमेंट में। ठीक, इसका सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी जो बी राघवाचारी जी जो हैं उन्होंने जो है इसको प्रिसाइड किया है 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू विच मेजर कॉलोनियल पॉलिसी? इंट्रोडक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी साल्ट लॉ, ऑप्शन डी आर्म्स एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था उसके ही रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल की घोषणा 1905 में की गई थी। उसी में जो है ये स्वदेशी मूवमेंट ये लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लें। तो द स्वदेशी मूवमेंट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ विच फेज? यानी कि किस फेज का सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट माना जा रहा है? ऑप्शन ए गांधीयन फेज यानी कि जो गांधीवादी जो समय है, ऑप्शन बी रेवोल्यूशनरी फेज, ऑप्शन सी प्री गांधीयन फेज, ऑप्शन डी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्री गांधीयन फेज। यानी कि अब तक गांधी जी जो हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में अभी तक उन्होंने अपनी प्रेजेंस नहीं शो करी थी। उन्होंने कब से शो करी है? 1915 में। ठीक है, 1915 में वो इंडिया वापस आए, उसके बाद से जो है उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।